कहते हैं ना कि बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी, और न रो परीक्षा हमारी, आए प्रभु शरण हम तुम्हारी। तो ये बिल्कुल ठीक है। आज इंसान दुनिया से धोखा खा के बाबा की शरण में आता है, क्योंकि सच्चा सुख बाबा के चरणों में है। परंतु इंसान इतना होशियार है कि जब कष्ट पड़ता है तो भगवान की तरफ भागता है, दसियों तरह की मन्नतें मांग लेता है, और जैसे ही सुख में आता है धीरे धीरे सब भूल जाता है। ये गलत है। देखिए, जिंदगी में जो हमें ईश्वर ने दिया है वो उसका हम आनंद मनाएं, क्योंकि कहते हैं ना जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हमें परमात्मा ने जो दिया है उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, लेकिन हम उस खुशी की जगह दुख मनाने लगते हैं उस चीज का जो हमारे पास नहीं है। हमारी जो जिंदगी का मूल कारण है उदास होने का, निराश होने का, नेगेटिव होने का, वो सिर्फ एक ही है कि हम जो समय बीत गया या तो उसमें जी रहे हैं, या जो समय आने वाला है उसमें जी रहे हैं, लेकिन जो आज का समय है हम उसका आनंद नहीं मना रहे। देखिए, हमें छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी चाहिए। जीवन बहुत अनमोल है। तो हमारे जो हनुमान जी महाराज हैं वो सरल हृदय के देवता है। देखो, कहते हैं ना, नासे रोग हरे सा पीरा और जपत निरंतर हनुमत पीरा। कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, परेशानी हो, बाबा का सच्चे मन से सुंदरकांड कर ले, हनुमान चालीसा कर ले, भाव होना चाहिए। बड़े से बड़ा संकट कर जाता है। अब हम सोचे प्रार्थना कैसे करें? हिंदी में करें, इंग्लिश में करें, उर्दू में करें, पंजाबी में करें। तो ऐसा है, प्रार्थना किसी भी भाषा में करें, लेकिन दिल से करें, वो हमारा परमात्मा सुनता है। हमारे हनुमान जी महाराज बहुत सरल है। और देखो, जहाँ भी हम कीर्तन करते हैं प्रभु राम का, वहाँ इनकी उपस्थिति होती है, हमारे बाबा होते हैं। लेकिन जिस तरीके से हवा चलती है दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार हमारे बाबा भी दिखाई नहीं देते, परंतु है, दर्शन होते हैं। कुछ विरले ही भक्त होते हैं जिनको बाबा के दर्शन होते हैं। कहते हैं, एक बार एक भक्त, उसकी पत्नी जो है वो खो गई, और वो राम जी के मंदिर में आ गया। बोला, हे प्रभु, मेरी पत्नी खो गई है, कृपा करके ढूंढ दीजिए। तो हनुमान जी पंडित जी का भेष बना के चले जाते हैं। कहते हैं, भाई तू ये गलत जगह आ गया प्रार्थना करने, इनकी तो खुद भी तो खो गई।
तो आगे चल, आगे मंदिर है, जो माता को ढूंढ के लाया था वही तेरी वाली को भी ढूंढ के लाएगा। और उन्होंने हनुमान जी ने अपना हनुमान में ही एड्रेस बता दिया मंदिर का। तो देखिए हमारे बाबा अपने प्रभु को भी परेशान नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं किसी कोई भक्त आएगा मेरे प्रभु, उसकी मनोकामना पूरी करेंगे, उसका दुख दूर करेंगे, तो उनको समय देना पड़ेगा। तो वो भी सारे काम हमारे हनुमान जी कर देते हैं। भैया आज के समय में ये जो समय है मृत्यु लोक में, आप देखना हर आदमी परेशान है। कोई घर से परेशान है, कोई समाज से परेशान है, कोई काम से परेशान है, कोई घर से परेशान है, कोई धंधे से परेशान है, कोई शरीर से परेशान है। परेशानी का कोई हल नहीं है। जब हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो परेशानी एक सर पे खड़ी होती है। तो इसलिए कहते हैं कि इनके चरणों को छोड़ के अगर कहीं भी मन लगाएंगे तो रोना तो पड़ेगा ही। अब देखिए आप, सीता जी हमारी अशोक वाटिका में बैठी है और रावण जो है अपनी रानी के साथ आता है, जरा मुझसे विवाह कर लो। तो वनवासियों में क्या रखा है? अब देखो माता की शक्ति एक तिनका याद रख दिया, रावण की शक्ति नहीं थी जिसको पार कर ले। ये है हमारी हिंदुस्तान की माता की शक्ति। आज अगर हम सच्चे हृदय से हनुमान जी का सुंदर पालन भी करते हैं तो यकीन मानो मैंने अपनी जिंदगी में देखा बहुत बड़े बड़े कष्ट चल जाते हैं, लेकिन हमें तरीका नहीं आता कैसे किया जाए। हम हनुमान चालीसा करते हैं, हमें तरीका नहीं पता कैसे किया जाए। हनुमान चालीसा करने का तरीका ये है ना, 7 बार पाठ करे कोई, झूठे बंदी महासुख होई। तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हमें बड़ा सुख मिलता है, हमारे काम बनते हैं। अब हम मंदिर में, दरबार में इस हनुमान चालीसा को 7 बार अगर पढ़ते हैं तो हमें इसका फल कई गुना ज़्यादा मिलता है और जल्दी मिलता है। वजह क्या है? आज जो लोग घरों में रहते हैं अधिकतर, उनके जो दिमाग है वो नेगेटिव है 90%। और जब आदमी का नेगेटिव दिमाग हो जाता है तो नकारात्मक बातें ही करेगा। घरों का वातावरण क्या है? अशुद्ध है, नेगेटिव है, तो वहाँ का जो ओरा शक्ति है वो सारी नेगेटिव हो जाती है। तो वहाँ पाठ करने का मन नहीं करता, घर से बीमारी नहीं निकलती, घर से दरिद्रता नहीं निकलती, आलस्य नहीं निकलता। ऐसा घर कबाड़ा रहता है। इसलिए कहा गया है कि 5 तत्वों से शरीर बना है। 6ठे महीने तक घर के अंदर किसी योग्य आचार्य के द्वारा, सदगुरु के द्वारा भगवान नाम का संकीर्तन होना चाहिए या हवन होना चाहिए, ताकि तुम्हारे घर का जो वातावरण है तो सकारात्मक हो जाए। देखिए जो हमारे विचार है वही हमें बनाते हैं और हमारे विचार ही हमें गिराते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा को अपना मन स्वस्थ करना है और स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मन होगा। लेकिन हम पौष्टिक भोजन खाते हैं, घी खाते हैं, दूध पीते हैं, बादाम खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, अनेक तरह के। उससे क्या है, हमारा तन मजबूत बनता है। लेकिन मजबूत मन के लिए, मजबूत आत्मा के लिए हमें क्या करना है? भजन करना है, दरबार में संकीर्तन करना है, हवन करने हैं, प्रभु का नाम लेना है। इससे क्या होगा? हमारा मन
मजबूत बनेगा। और जिसका मन मजबूत बन जाता है, दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, तो उसका निर्णय बिल्कुल सही होता है, वो भटकता नहीं है। तो आज सबसे बड़ा जो कारण है हमारा यही है कि हम पॉजिटिव कम रहते हैं, नेगेटिव ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, हमने कुछ ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो स्वस्थ हैं, जो पॉजिटिव है, जो खुश दिल है, उनके साथ हमें रहना चाहिए, क्योंकि उनकी जो शक्ति है वो बहुत पॉजिटिव होती है। उससे हमारे को और हमारी आत्मा को शांति मिलती है। देखिए, आज हम किसी के घर जाते हैं, वहां जाकर के हमने कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, और वो हमें देख के खुश नहीं है, तो जो हम उसके हाथ का खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो हमारे शरीर में विष का काम करेगा, वो हमारे शरीर का नुकसान करेगा। तो हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति का खाना पीना नहीं है जो हमें देख के खुश नहीं है। हमें उस व्यक्ति के पास बैठना है जो हमारी अच्छा सोचता है हमारे लिए, जो हमारी तरक्की चाहता है, हमारी खुशी चाहता है, हमें उसके पास बैठना चाहिए। वरना जिंदगी में तो कहावत है ना कि मोह माया में मती गई मारी, फिर वो आए शरण, फिर वो हम तुम्हारी। इंसान आज मैं कमा लूँ, जब 50 साल का हो जाऊंगा तब भगवान में ध्यान लगाऊंगा। 50 साल का हो गया, 51 का हो गया, 60 का हो गया, लेकिन फिर भी मोह माया से नहीं निकल रहा। उससे पूछो, भैया आज तो 60 वर्ष का हो गया है, कायदे में तो बच्चों की जब शादी कर दो तो तुम्हारी जिम्मेवारी पूरी है। 2 रोटी तो खाने को मिल ही जाती है प्रभु के पास है, लेकिन तुम आजाद नहीं हो पाते। तुम कब आजाद हो गए, कब प्रभु भक्ति में लगोगे, और कितना साल तुम्हारे पास समय है? तुम अपना जीवन नहीं सुधार रहे। देखो, जो जमा करोगे बैंक में, उसी पैसे में तुम्हें ब्याज मिलता है। तो तुम्हारी इस जन्म में जो अच्छे कर्म है वो आगे भी तो काम आएंगे, लेकिन अच्छे काम के लिए समय चाहिए, और समय जिनके पास नहीं है वो क्या करें? क्योंकि कहते ना, मैं कहा ना मोह माया में मती गई मारी। तो फिर ऐसा आदमी जब लास्ट में हाथ पैर नहीं चलते बहुत पछताता है कि मैंने अपना समय खराब कर दिया उस चीज के लिए जो तेरे साथ नहीं जाएगी। बेटा अगर जन्म लेता है, तुम्हें तंग करता है, तुम्हें सताता है, तो पिछले जन्म का तुम्हारा शत्रु है जो तुम्हारे घर में बेटा बन के आ गया। एक बेटा जो तुम्हारी सेवा कर रहा है, जिसने सारा काम संभाल लिया और कह रहा है, माता पिताजी अब आप आराम से तीरथ करो, मैंने काम संभाल लिया, आप आराम से खाओ पियो, जो दान करना है दान करो, अपनी जिंदगी जियो, आपने बहुत किया। तो ऐसा बेटा सेवा करने वाला जब मिलता है जब तुमने पिछले जन्म में किसी की सेवा की है। तो सोचो, आज के टाइम में कौन है इसके लिए? आज हम सेवा तो करते हैं, किसकी करते हैं? जहां हमारा स्वार्थ होता है। हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा कुछ काम सिद्ध होने वाला है, कुछ काम बनने वाला है, कुछ फायदा होने वाला है, तो वहां सेवा करते हैं, लेकिन निस्वार्थ सेवा नहीं करते। देखो, सुबह जब मैं आया तो 2 बहनें खड़ी थी, बोले जी किसी ने बताया दवाई के लिए, बोलो, बोले जी हमारे गांठ है,
और हम 4 साल से बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हैं। मैंने उनको वो डब्बी दे दी, मैं कह ले जाओ। बोले अभी हम पे पैसे नहीं है लेकिन हम दे देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ले जाओ। लगभग 5 या 6 मिनट हुए, एक युवक आया जो कि उसका बेटा था। उसने जो है बोला नहीं महाराज जी, जो आपका लागत है वो तो ले लो, वैसे भी हमने बहुत पैसा बर्बाद किया, नहीं तो भाई मैं कहा 15 दिन में ठीक हो जाएगी। और आप यकीन मानो 15 दिन में मिला, 15 दिन में घाटे खत्म हो जाएगी। तो आप ये देखो कि वो अगर 15 दिन में ठीक हो गए तो कितनी दुआएं देगी। किसी को आराम मिलता है, कोई खुश होता है, कितना आनंद आता है। आपकी तरक्की जब ही संभव है जब आप दूसरों की सेवा करोगे, दूसरों को आनंद दोगे, क्योंकि जो आप दोगे आपको वो 4 गुना वापिस आएगा। आप किसी को प्रेम देते हैं, आपको 4 गुना प्रेम आएगा। आप किसी को नफरत देते हैं, वो भी 4 गुना वापिस आएगी। तो ये संसार है, इस संसार का नियम है। जो हम संसार को देंगे वो ही हमारे पास लौट के आएगा। तो हम क्यों ना लोगों का अच्छा सोचें, लोगों की सेवा करें। देखो ऐसा है कि एक बार महाराज जी बहुत मोटे संत थे। एक बार जी जल लेके आ रहे थे हरिद्वार से, उनके साथ में कई संत थे। रास्ते में गर्मी से और प्यास से एक कुत्ता जो था सब पड़ा था, बड़ा बेहाल था। तो राम संत एकनाथ जी ने थोड़ा सा जल उसके मुंह डाल दिया। कुत्ता बहुत प्यासा था, उन्होंने वो जल सारा उसको पिला दिया। तो साथी संत बोले एक रात उसकी दूसरे जल लेके आया और तूने मंदिर जाकर के शिव जी तक चढ़ाने गया, इस कुत्ते को मिला दिया सारा जल। तो एकनाथ जी क्या बोले कि इसमें भी तो प्रभु का अंश है। बोले अच्छा। अब वो सारे हंसते चले गए और एकनाथ जी बोले कि प्रभु मेरे में जितनी बुद्धि है, जितना ज्ञान है, मैंने उसका सदुपयोग करके मैंने इसको जल मिला दिया, इसके प्राण बच गए। मैं समझता इससे ज़्यादा पुण्य का काम कोई नहीं है। और एकनाथ जी को उस कुत्ते के मुंह में भी ठाकुर जी का दर्शन हो गया, शंकर भगवान का दर्शन हो गया। तो देखो ये कितना बड़ा चमत्कार है। तो हमें जिंदगी में ये सोचना चाहिए कि हम अपने ईश्वर को ईमानदारी से, अपने दिल से उसको समय देंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसका ध्यान करेंगे। तो आज जैसे वर्मा जी बाबा की सेवा में लग गए और फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, प्रॉफिट 10% बढ़ गया, बाबा को पार्टनर बना लिए, कितनी अच्छी बात है। बाबा देखेंगे ना, है वो कहावत है ना कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हम कौन है? पल का भरोसा नहीं है सामान सरोवर से। क्या लेके आया था तू, क्या लेके जाएगा, फिर भी समझ में नहीं आता, फिर भी समझ में नहीं आता। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ता है, भोगता कोई और है। जीते जी न ढंग से खाता, न ढंग से पहनता, न ढंग से खाता, न ढंग से सोता, न तीरथ करता, सब छोड़ के यही जाना है। अब जो तुम कर रहे हो वैसा ही तुम्हें आगे जन्म मिल जाए। एक सड़क पे जो काम करती है औरत, उसके बच्चा जन्म लेता है। बच्चे ने जन्म से ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो उसको ऐसी कॉफी ली। एक बच्चा इतने रईस परिवार में जन्म लेता है कि जन्म से वो करोड़पति होता है।
उसने क्या काम किया? यही चक्कर है जिसके अनुसार हमें जन्म मिलता है। हम क्या कर रहे हैं? सब मिलता है, सब लिखा जा रहा है। हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या सब कर्म कर रहे हैं, सबका फल मिलता है। तो यही स्वर्ग है, यही नरक है। जीते जी जाग जाओ तो भला है, नहीं तो परेशानी है। गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करो और बाबा की शरण में लग जाओ, क्योंकि लास्ट में यही हमारा मुक्ति दाता है। लेकिन हम उल्टा गृहस्थी में फंस जाते हैं। तो निकालेगा तो बाबा ही ना। तो जिनके अच्छे कर्म होते हैं, जिनके अच्छे कर्म होते हैं, उनको बाबा अपने दरबार में बुलाता। ध्यान रखना, कोई नहीं आ सकता। तुम्हारे जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं तभी तो तुम लोग यहाँ आ पाए। ये तो मैंने कितना बहुत मुश्किल किया 12 बजे। तो आदमी बाबा के पास जब ही पहुंच सकता है जब उसके पुण्य जागृत होते हैं, तभी वो बाबा के दरबार में पहुंच जाता है। क्योंकि हमारा जो आज का समय है वो पिछले कर्म के आधार में है, लेकिन आने वाला समय तो आज के कर्म के आधार में है। तो हमें आज को सुधारना है, हमें आज को सुधारना है कि हमारा आज कैसे अच्छा हो। देखो, हम भगवान का नाम लेके जब रात को सोते हैं कि हे प्रभु, हम तेरे बच्चे हैं, तेरी गोद में सो रहे हैं, तेरा हम अंश है। और जब सुबह आप सोती है तो हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हे परमात्मा, तूने हमें आज का दिन दिखाया। आज हम फिर ये आपकी खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए जिंदा है। इन्हीं हाथों से हमने कर्म करने हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के धरती माँ के पैर छुए और 2 मिनट के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे सदा अंश में रहना। देखो, जिंदगी में एक बात याद रखना, हमेशा ये जो मन है हमारा, ये मत समझना ये तुमसे सारे सही काम करवाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुश्मन है तो सबसे बड़ा दोस्त भी है। समझे ना? ये सबसे बड़ा दुश्मन है तो सबसे बड़ा दोस्त भी है। तो हमें जो हमारे दिमाग में विचार आता है, सपोज करो हमें क्रोध आ रहा है, तो उस वक्त हम निर्णय कोई ना लें, क्योंकि क्रोध की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? कोई भी काम हमारे हृदय के मुताबिक अगर नहीं होता, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, तो क्रोध की उत्पत्ति होती है, गुस्सा आता है। तो विवेक आदमी का खत्म हो जाता है, सारे निर्णय गलत हो जाते हैं। तो बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी गलत निर्णय ले लेता है जब वो क्रोध में होता है। तो हमें उस वक्त जब क्रोध आए, 1 गिलास पानी पी ले, उस जगह को छोड़ दे, कोई भी फैसला उस वक्त ना करके उनसे कल पे टाल दें कि आज उस काम को नहीं करेंगे। तो उस समय को आप टाल दो, थोड़ी देर में स्थिति नॉर्मल हो जाती है। देखो, आज हमारा जो समाज है, आज हमारा जो देश है, आज वही इस समाज में देश में सुखी है जो दूसरे का चाहे भला ना कर सके, लेकिन सबके बारे में भला सोचे। आप किसी का गलत मत सोचो, भला सोचो, तो देखना ये भी सबसे बड़ा धर्म है। बाकी कर्म तो चलता ही रहता है, लेकिन अपने मन से सबका अच्छा चाहो, खुश रहो कि मैं खुश हूँ,
देखो आप खुश रहोगे। अगर आप कहोगे मैं तो परेशान हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो आप याद रखें जिंदगी में तुम्हारा भाग्य भगवान भी नहीं सुधार सकता, क्योंकि आप नेगेटिव हो। तो आपको हमेशा क्या है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है कि मैं खुश हूँ। क्या जा रहा है, ईश्वर मेरे साथ अच्छा करेगा। भाई है तो उसकी संतान, तो हमारे साथ गलत क्यों करेगा वो। बट जो हमारे हाथ से कर्म होते हैं, कुछ अनजाने में गलत कर्म हो जाते हैं, कुछ जान के हम गलत कर्म कर देते हैं। तो याद रखना, इंसान गलतियों का पुतला है। अगर कोई गलती हो जाती है, माफी मांगो कि उससे गलती हो गई। एक बात याद रखना, दुनिया में माफ करने वाला बड़ा कहलाता है। जो माफ कर दे वही महान है, वही ताकतवर है। क्योंकि हम क्या देखते हैं, मन में वैर पैदा हो जाते हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इंसान जीते जी शक्ल नहीं देखता, जब मर जाता है तो फिर चंद्र हटा के शक्ल देखता है। तो क्या फायदा, रिश्ते को खींचने में लंबा कोई फायदा नहीं है। परंतु एक बात है, तुम किसी से रिश्ता निभा रहे हो, दूसरा ना निभाए तो कैसे गाड़ी चले। क्योंकि ये कलयुग है, तुम्हें कोई लेके कहाँ छोड़ेगा कोई पता नहीं। क्योंकि जो तुमने किया है वो तो आगे आएगा, 100% आएगा, लौट के आएगा, 100% आएगा। और याद रखना, घायल इंसान और घायल शेर बहुत खतरनाक होता है, वो कब कारोबार कर दे कोई पता नहीं। तो हमने जिंदगी में सबके लिए अच्छा सोचना है। कोई हमारा बुरा सोचता, हम सोचे भगवान इसका भी भला हो। क्योंकि जब हम गलत सोचेंगे तो सबसे पहले जो हमारा मन है ये गंदा हो जाता है। तो हम अपने मन को गंदा क्यों करें, इसलिए हमने अच्छा सोचना है। अच्छा सोचेंगे हमारा मन अच्छा होगा, जब मन अच्छा होगा तो हमारा तन भी अच्छा होगा। क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। तो सारे काम अच्छे होंगे, हमारी सुबह अच्छी होगी, हमारी दोपहर अच्छी होगी, हमारी शाम अच्छी होगी, हमारी रात अच्छी होगी। तो देखेंगे आप, परिवार बहुत अच्छे से चलेगा। परिवार के अंदर बड़ा माता पिता या जो भी बुजुर्ग है तुम्हें जानता है, बुरा मत बनाओ। क्योंकि जो तुमसे प्रेम करता वही तो डांटेगा, वही तो पीटेगा, वरना दुनिया को क्या पड़ी है। देखो, तुम्हारा भला चाहने वाला ही तुम्हें ठोकेगा, तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो ऐसे आदमी का बहुत बड़ा परिवार के अंदर, अपने परिवार के अंदर जो भी छोटे हैं अच्छा काम करते हैं शाबाशी दो, गलत करते हैं तो सुधारो। तो हमने जन्म जो लिया है ये बहुत अनमोल है, और ये इतना अनमोल है कि हमें इसे बाबा के चरणों में रहकर ही गुजारना है, सेवा में ही गुजारना है। तो आप देखोगे, कहते हैं ना, करोगे सेवा तो मिलेगा